हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो यस फ्रेंड्स, मैं फिर से केमिस्ट्री का हथियार लेकर आ गई हूं। चैप्टर नंबर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं, जो कि इसमें आपके एमसीक्यू एंड आपके क्या होंगे, आपके शॉर्ट जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कवर होंगे, ठीक है। एंड लॉन्ग मैंने 1 शॉर्ट वीडियो डाल रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो फटाफट से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दी हूँ, जाके आप फटाफट से उसको देखकर फिर आके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को करिए। तो चलिए बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यस, माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जल का जीवाणु, जल यहाँ पे को रहेगा, ठीक है, मिस्टेक हो गई थोड़ी। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है। एक बात मैं और कह देना चाहती हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्योंकि आप जितने पुराने सालों के 5 साल के अगर आप क्वेश्चंस करोगे तो वही चीज रिपीटेड होती है बार बार, तो इसलिए आप इन सारी चीजों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है। पहला तो है वो धावन सोडा, या फिर वो बेकिंग सोडा, या फिर वो फिटकरी है, या फिर वो ब्रेंजक चूड़ है। तो धावन सोडा आएगा नहीं, क्योंकि ये कपड़ों को धुलने के लिए आता है। बेकिंग सोडा एंड फिटकरी भी नहीं होगा, ये आपका होगा ब्रेंजक चूड़। ब्रेंजक चूड़ क्या करता है, आपके जल को जीवाणु रहित बना देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी पदार्थ कौन सा है, उपयोगी यौगिक कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताइए, क्या वो खाने का सोडा है, या फिर वो नौसादर है, या फिर वो धावन सोडा है, और या फिर वो फिटकरी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके रक्त को रोक देता हो, रक्त आपका बहुत तेजी से बह रहा हो, आपको चोट लगता हो और उसको वो रोक देता हो, तो वो क्या होगा, वो आपका होगा फिटकरी, ठीक है। खाने का सोडा तो हो नहीं सकता, नौसादर भी नहीं होगा, धावन सोडा भी नहीं होगा, तो फिटकरी इज अ राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पोटास एल्मा जो कि फिटकरी का नाम है। देखिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन गत वर्षों में पूछे गए, तो इसलिए आप ये चीजें एंड पीएच मान वाला जो है तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 से आपके क्वेश्चन एमसीक्यू मिलते ही मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे पोटास एल्मा जो कि फिटकरी है, फिटकरी का जो है सही सूत्र क्या है। तो यहाँ पे आपको फिटकरी का सही सूत्र बताना पड़ेगा। क्या वो Al2SO4 का होल ट्राइस एंड आपका डॉट 24H2 है, या फिर Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 5H2 है, या फिर K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट आपका 24H2 है। तो ये आपके L2 है। तो पहली बात, जब पोटास की बात ले लीजिए तो आपका वो पोटेशियम मतलब K रहेगा। ये दोनों चीजें तो रहेंगी ही नहीं, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक को भी आप ध्यान दोगे, ये नहीं कि भाई नहीं आ रहा तो तुक्का ही लगाओ, कम से कम उसमें कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करो कि पोटास का मतलब आपका पोटेशियम से मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब पोटेशियम से मिल रहा है तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या करेगा भाई, तो यहाँ पे आपका यही आपको दिख रहा है पोटास का, तो राइट आंसर इज द थर्ड। ओके, तो चलिए अब हम 4th नंबर देखते हैं। सबसे अधिक अम्लीय कौन है। देखिए अभी मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चंस आएगा, तो आ भी गया भाई। क्या वो 1 है, या फिर 5 है, या फिर 8 है, या फिर 10। तो अम्लीय की बात हो रही है, तो मैंने आपको एक स्केल बताया था। स्केल यहाँ पे अगर स्केल 7 पे रहेगा तो वो आपका उदासीन रहेगा, उससे अगर कम जाएगा तो वो क्या होगा, अम्लीय जाएगा। और एक ट्रिक ध्यान रखिए, एक ट्रिक यार ये ध्यान रखिए कि 0 के जो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा वही सबसे ज्यादा अम्लीय रहेगा। ओके, तो 0 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, तो आप लोगे 7 6 5 4 3 2 1। तो ऐसी सारी चीजें आप लोगे, तो अम्लीय की बात हो रही है, यानी आपके इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे 0 के सबसे अधिक नजदीक कौन है, 1 है, तो राइट आंसर 1। समझ में आया। अगर अम्लीय की बात कर रही है, अधिक अम्लीय की बात कर रही है, तो आप 0 के पास जाओगे और देखोगे 0 के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, ठीक है। अगर 1 नहीं दिया है आपको, 2 यहाँ दे दिया गया है, तो आप 2 भी कर सकते हो। समझ में आया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर है, तो यहाँ पे बेकिंग पाउडर क्या है, क्या वो मिश्रण है, या फिर वो यौगिक है, या फिर वो तत्व है, और या फिर वो मिश्र धातु है। तो हमसे पहले आप क्वेश्चंस को करने का जो है ट्राई करिए, क्योंकि जब आप हमसे पहले क्वेश्चन कर देंगे तो आप बोर्ड के पेपर में कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका जो बेकिंग सोडा है वो आपका यौगिक है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ
कि जो ये बेकिंग सोडा हो गया, आपका धामन सोडा हो गया और फिटकरी हो गया एंड आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ये सारी चीज़ें जो चैप्टर नंबर के 2 के जो लॉन्ग जो है आपके, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिसको मैंने वन शॉट पे कवर कर रखा है, तो आप उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जरूर से जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक ना एक लॉन्ग आंसर बनना ही बनना है एंड MCQ तो हर एक चैप्टर से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का होल ट्वाइस का जलीय विलयन किस रंग में होता है? तो आपका जो है MgOH का जो क्या होता है, जलीय विलयन किस रूप में होता है? तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये एक क्षारीय होता है। आपका क्या होता है, क्षारीय होता है। अब ऑप्शन क्या दिया गया है, क्या वो एसिड दिया गया है, या फिर एनॉल्जेसिक दिया गया है, फिर एटीओटिक दिया गया है, या फिर एटीसोटिक दिया गया है? तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को आप बनाने के देखने के बाद करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये तीनों, एंड आपका जो होगा एटी एसिड वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर एटी एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तनु HCl pH का मान होगा। तो HCl, यहाँ पे तनु की बात, अभी HCl की बात होती तो दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे तनु की बात कर रही है। तो तनु का मतलब क्या होगा? तनु का मतलब मैंने आपको पिछले भी जो है वीडियोस में बताए हैं कि जिसमें पानी की मात्रा एकदम ज्यादा हो एंड आपका क्या हो, अम्ल या फिर क्षार की मात्रा कम हो। तो यहाँ पे तनु HCl की बात कर रही है, तो यानी यहाँ पे पानी तो बहुत ज्यादा है और आपका अम्ल क्या है, बहुत कम है। तो पानी का pH मान क्या होता है? अब आप कहोगे भाई 7 होता है। अब 7 से थोड़ा ज्यादा हो, मतलब 7.1 या 7.2 के लगभग होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया एंड ये आपको कौन सा दिया गया है, 7 ऑप्शन दिया गया, तो 7 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र यहाँ पे पूछा गया है। क्या पूछा गया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, कैल्शियम सल्फेट .H2O। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि एक नंबर में कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, जो कि आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका यही सूत्र होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। जो आपका फेरस सल्फेट होता है, मतलब FeSO4 जो होता है, इसके क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो इसकी क्रिस्टल का रंग आपके हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को कुछ करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, निम्न में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान होगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर 7 के इधर जा रहा है, मतलब कम के साइड, तो क्या होगा, वो आपका अम्ल होगा, और ज्यादा के साइड जा रहा है, ज्यादा के साइड भाई, तो वो आपका क्षार होगा। तो यहाँ पे 7 तो आपका उदासीन ही हो गया। ठीक है, अब उसके कम के साइड जाएगा तो अम्ल हो जाएगा, यानी उसके ज्यादा के साइड जाना चाहिए। तो दिया गया है निम्न में से pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान, तो सबसे ज्यादा हम पकड़ेंगे तो आपका राइट आंसर 13 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस है इसको आपने अटेम्प्ट किया होगा एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को टिक किया होगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो चलिए भाई यहाँ पे हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कर लेते हैं, जो कि 5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम देख लेते हैं। क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे उदासीनी जो है अभिक्रिया, जो कि मैंने आपको वन शॉट वीडियो में भी कराया था, अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो वहां से जाकर आप देख लीजिए वन शॉट वीडियो को। एंड यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, जो कि जैसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके हिसाब से मैं लिखी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उदासीनी अभिक्रिया। उदासीन मतलब क्या होगा, कोई अम्ल भी है और कोई क्षार भी है, जब दोनों लड़ाई आपस में कर लिए तो क्या बना दिए, उदासीन हो गए। तो वैसे ही जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, भाई जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार के साथ की जाती है तो वो लवण तथा जल बनाते हैं। उदासीन तो होते ही होते हैं, उसके बाद वो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आपको क्या लिखना है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल बनाता है, उसे ही क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कोई एक एग्जाम्पल देना है तो आप दे सकते हो। आप एक अम्ल ले लिए हो तगड़ा वाला, जो कि मैंने आपको क्या लिखाया था, जब वन शॉट वीडियो में कवर कर रही तो मैंने उसमें हथियार में नोट्स को एक लिखाया था कि HCl बहुत तगड़ा होता है एंड आपका क्षार में NaOH बहुत होता है। तो मैंने इन्हीं दोनों के लिया, पहले तो HCl हाइड्रोक्लोरिकम, उसके बाद NaOH लिया। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बना, जब मैंने इसकी अभिक्रिया कराई तो Na किसके साथ गया, माइनस वाले इसके पास माइनस चार्ज, इसके पास प्लस, तो NaCl हो गया
एंड आपका H2 है तो H2 हो गया, O हमारा 1 है तो H2O हो गया। समझ में आया? चलो भाई 2 नंबर आपके हुए। अब यहाँ पे हम देखते हैं धावन सोडा बनाने का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे धावन सोडा, अगर आपका ये 2 नंबर में आता है रासायनिक समीकरण बनाने का, तो सबसे पहले ये कहां से आया है? ये सबसे पहले तो आपका खाने के सोडे से आया है। आपका धावन सोडा कहां से आया? खाने के सोडे से। तो पहले आपको खाने का सोडा लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको धावन सोडा लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैं बताती हूं कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले साल्वे विधि से खाने का सोडा। अब आप कहोगे ये साल्वे विधि तो आपने मुझे बताया ही नहीं। खाने का जो सोडा होता है ये आपका साल्वे विधि से बनाया जाता है। कभी कभी 1 मार्क में पूछ लिया जाता है कि साल्वे विधि किस के निर्माण में प्रयोग आता है, तो वो आपके खाने का सोडा में प्रयोग आता है। समझ में आया? जैसे कि बेकिंग सोडा वही खाने का सोडा है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा आपकी किसकी विधि पे चलता है? साल्वे विधि के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले खाने का सोडा मुझे बनाना है, तो मैं खाने का सोडा कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले मैं एक क्या लूंगी, एक कोई सा भी बाउल लूंगी जिसमें मैं NaCl डालूंगी। उसके बाद मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद मैं अमोनिकल, यहाँ पे देखिए अमोनिया डालूंगी, और अमोनिया डालने के बाद हम क्या डालेंगे उसमें? CO2 को करेंगे। मतलब इतनी सारी चीजों को करने के बाद जब इसकी अभिक्रिया हुई तो हमारा NaHCO3 और प्लस में आपका NH4Cl, तो यहां से आपके खाने का सोडा निकल गया कि नहीं निकल गया भाई? अब आप कहोगे हाँ जी भाई बिल्कुल निकल गया खाने का सोडा। तो यहाँ पे इसको मैं लेकर के क्या करूंगी? गर्म करूंगी। अब मैंने यहाँ खाने के सोडे से क्या निकाला? NaHCO3 निकाला, और इसी को मैं क्या करूंगी? इसी को मैं गरम करूंगी। तो चलिए इसको हम गरम करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने 2 अणु लिए NaCO3 को, और उसको जब मैंने गरम किया तो वो आपका धावन सोडा निकला। क्या? Na2CO3 और H2O प्लस CO2, ये आपका हो गया धावन सोडा। समझ में आया कैसे निकला? तो सबसे पहले आपको धावन सोडा जब आएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो धावन सोडा होता है ये खाने के सोडे से बनता है, मतलब बेकिंग सोडा से बनता है। तो सबसे पहले आप बेकिंग सोडा को बनाओगे, वो कैसे बनता है? NaCl रहेगा, H2O रहेगा, अमोनिकल रहेगा, CO2 रहेगा। सारी चीजों को जब आप क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? तो हमारा ये निकलेगा खाने का सोडा। अब खाने के सोडे को हम गर्म करेंगे, NaHCO3 को जब हम गर्म करेंगे तब आपका धावन सोडा माने तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 निकलेगा। समझ में आया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम बताइए। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक। यहां से देखिए आपके बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, और आप ये यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चीज को जरूर तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पे ये व्यंजक चूर्ण, और अगर गलती से आ जाए क्वेश्चन कि भाई व्यंजक चूर्ण को कैसे बनाया जाता है, तो आप गलती से लिख के चले आइएगा क्या? कि जब हम चूने के घोल को जब हम किस में प्रवाहित कराएंगे? जब हम चूने के घोल को क्लोरीन में प्रवाहित कराएंगे तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा। तो चूने के पानी को जब इसमें हम करवाएंगे तो ये आपका बन जाएगा कैल्शियम मतलब CaOH का होल ट्वाइस को जब हम Cl2 से करवाएंगे तो आपका CaOCl2 निकल जाएगा। यही होगा आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयनन सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि HCl अम्ल क्यों है एंड NaOH क्षार क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड पे आया है, ठीक है। तो आयनन सिद्धांत, अब आप कहोगे भाई आयनन सिद्धांत बताया ही नहीं आपने, तो मैंने ये तो बताया है कि अम्ल क्या होता है। तो आप कहोगे हाँ भाई आपने बताया है कि वो पानी में H+ आयन देता है, अम्ल खट्टा होता है, ठीक है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। अब आप यही तो बोलोगे भाई हाँ बिल्कुल सही ही है। तो आयनन सिद्धांत तो वही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे HCl अम्ल क्यों है, तो मैंने ये पढ़ रखा है कि आयनन सिद्धांत ने ये बताया कि जब हम अम्ल को जल में डालते हैं तो वो क्या करता है? H+ आयन देता है। H+ क्या देता है? आयन देता है। और जब हम जो है ये किसी क्षार को जो है पानी में डालते हैं तो ये आपका OH- देता है, OH- आयन देता है। और यही हमारा क्या करता है? यही हमारा आयनन का सिद्धांत है कि अगर किसी विलयन में H+ आयन कोई वस्तु दे रही है, कोई चीज दे रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अम्ल हो जाएगा। और अगर OH- देगा तो वो आपका क्षार हो जाएगा। समझ में आया? चलो भाई समझ में आ गया तो आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लिटमस
लिटमस पेपर पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका लिटमस पेपर, एक तो आपका क्या पूछा जाता है मेथिल ऑरेंज भी पूछा जाता है, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है फिनोल्फथैलीन। तो ये सारी चीजों पे टिप्पणी पूछा जाता है। तो यहाँ पे किसी एक पे पूछा जाएगा तो ये तीन ऑप्शन दिए रहेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, लिटमस पेपर, मेथिल ऑरेंज एंड आपका फिनोल्फथैलीन दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिटमस पेपर पे मैं टिप्पणी आपको करती हूँ। तो ये कहा लाइकेन पौधे से, जिसको हम लाइट चेन पौधा भी कहते हैं, तो ये लाइकेन पौधे से लिटमस जो है पेपर को लिया गया है। उसके बाद जब इसको हम फिल्टर करते हैं तो इसको लिटमस पत्र के नाम से जाना जाता है। अब जब लिटमस पत्र पर हम क्या करते हैं, कोई अम्ल डालते हैं, टिप्पणी लिखना है तो आप लिखोगे जब इस पर कोई अम्ल डाला जाता है तो लाल लिटमस पेपर पर अम्ल डालने पर वह नीले रंग का हो जाता है, और नीले लिटमस पेपर पर क्षार को डालने पर वो क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। समझ में आया? चलो भाई, तो यहाँ पे आपके कुछ 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपने अच्छे से इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अगर चाहिएगा तो इसे नोट्स भी कर लीजिएगा पीछे थोड़ा पॉज करके। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और इसी तरह की अमेजिंग फैक्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।